हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस में। देखिए, मिशन क्लासेस आपके लिए लेकर आया है एयरफोर्स की जीके सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पिछले पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए। क्लास 1 में हमारी होगी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी। डेली की डेली क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सीरीज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। डेली क्लास होगी, डेली 20 क्वेश्चंस की आपकी क्लास होगी। 20 से 25 दिन के अंदर पूरी की पूरी एयरफोर्स की जो जीके है वो आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से करते चलीजिए मेरे साथ साथ। देखो, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फेमिलियर विद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, किस चीज से परिचित नहीं थे भी? ये चार ऑप्शन है आपके पास, कॉपर, सिल्वर, टिन और आयरन। ठीक है, चार ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन पढ़िए और आंसर आपका नोट डाउन कीजिए। कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन को नोट डाउन मत कीजिए, क्वेश्चन की पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप आंसर को नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को समझिए इसके अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन तो आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में वीडियो को चला लीजिए, दोबारा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो साथ ही साथ आपको समझना है और आपके खुद के आंसर आपको लिखनी है। इसके साथ साथ मैं आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। जो आपका करेक्ट हो उसको करेक्ट लगाना, जो इनकरेक्ट हो उसको आप इनकरेक्ट लगाइए। उसके बाद में आप वीडियो फिनिश होने के बाद नीचे लिंक है, वहाँ पर आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, तो डेली की डेली पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो इसका फर्स्ट का आंसर है भाई हमारे पास डी, आयरन। जी हाँ, आयरन लोहा। ठीक है, आयरन को हिंदी में लोहा कहते हैं। आयरन से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन। मोहनजोदारो में कहाँ स्थित है? ये आपका थोड़ा हिंदी के अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिख लीजिए मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? ए ऑप्शन है आपके पास लोथल, बी ऑप्शन है आपके पास रंगपुर, सी ऑप्शन है आपके पास सिंध और डी ऑप्शन है आपके पास नालंदा। आपने ऑप्शन अपना लिख लिया तो आप ही मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर है भाई सी, सिंध इसका आंसर है सी। सिंध इसका आंसर है। ये कहां पर स्थित है? लारकाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लारकाना डिस्ट्रिक्ट है एक, सिंध के अंदर लारकाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपका मोहनजोदारो स्थित है। वो अभी कहां पर है? इन प्रेजेंट वो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है भाई ये लारकाना डिस्ट्रिक्ट। सिंध की जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट है वो अभी कहां पर प्रेजेंट है? आपकी पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है मोहनजोदारो, जहां पर स्थित है। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हड़प्पन पीपल हैड ए ट्रेड रिलेशन विद। हड़प्पा के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। किसके व्यापारिक संबंध थे हड़प्पा के लोगों के साथ? द हड़प्पन पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद। ए ऑप्शन है आपका रोम, रोम के साथ थे। बी ऑप्शन है ग्रीस, क्या ग्रीस के साथ थे? सी ऑप्शन है चाइना, क्या चाइना के साथ थे? और डी ऑप्शन है आपका सुमेर, क्या सुमेर के साथ थे? बताइए अभी किसके साथ थे? बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर पूछा जा चुका है। जी हाँ, आपने आंसर ठीक लगाया है, डी ऑप्शन आपका है। डी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन सुमेर। किसके भाई? सुमेर के साथ हड़प्पा के लोगों के व्यापारिक संबंध थे, ट्रेड रिलेशन विद सुमेर। फोर्थ क्वेश्चन है भाई आपका, कार्बन डेटिंग मेथड प्लेसेस द डेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। कार्बन डेटिंग पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता की तारीख को बताती है। कौन सी तारीख को बताती है भाई? सी ऑप्शन है आपका 2500 टू 1500, 2500 से 1500 बीसी तक बताती है। 2500 टू
1500 BC तक बताती है कार्बन डेटिंग मेथड। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कार्बन डेटिंग मेथड यहाँ से यहाँ तक यूज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, सी आपका आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं सारे के सारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से किसके रूप में जाना जाता है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को इनमें से किसके रूप में? हड़प्पन कल्चर, क्या हड़प्पा कल संस्कृति के नाम से जाना जाता है? सिंधु कल्चर, क्या सिंधु संस्कृति के नाम से जाना जाता है? परी हिस्टोरिक कल्चर, पूर्व ऐतिहासिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? या फिर नियोलिथिक कल्चर वैली, नवपाषाण काल की घाटी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, आपका आंसर सही है, ए ऑप्शन है। हड़प्पा कल्चर के नाम से, हड़प्पा संस्कृति के नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना जाता है हड़प्पन कल्चर से, हड़प्पन कल्चर से। ठीक है भाई, हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से इसको जाना जाता है। किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर आ चुका है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान पर्सन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास छठा, विच वॉज द पोर्ट नोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर कौन सा था? कौन सा था भाई? विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा था भाई? ए ऑप्शन है आपके पास रोपड़, बी ऑप्शन है आपके पास मोहनजोदाड़ो, सी ऑप्शन है आपके पास कालीबंगा, और डी ऑप्शन है आपके पास लोथल। बताइए कौन सा था? ऑप्शन ठीक है आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है लोथल। ठीक है भाई, लोथल था, वो टाउन था जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर था आपका लोथल। ठीक है भाई, लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, द एक्सवेक्शन ऑफ मोहनजोदारो इज इन 1922 1922 वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मोहनजोदारो की खुदाई 1922 में हुई थी। किसकी सुपरविजन में हुई थी? किसकी देखरेख में हुई थी? किसकी देखरेख में हुई थी भाई? किसकी देखरेख में हुई थी? किसकी देखरेख में हुई थी भाई? ए ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर D.R. साहनी, बी ऑप्शन है आपके पास V.A. स्मिथ। ये नाम है, ये हिंदी के अंदर भी ऐसे ही नाम होंगे, तो मैंने इसको हिंदी के अंदर नहीं लिखा हुआ है। R.D. बैनर्जी, और फोर्थ आपके पास कैटल बे। बताइए किसकी देखरेख में सिंधु घाटी सभ्यता की 1922 के अंदर मोहनजोदारो की खुदाई की गई थी? सी ऑप्शन है आपके पास R.D. बैनर्जी। R.D. बैनर्जी की देखरेख में ये काम हुआ था 1922 के अंदर। हिंदू घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो की खुदाई की गई थी। आठवां क्वेश्चन है आपके पास, एट्थ क्वेश्चन है, द जैन टीचर आर नोन एज। जैन शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। किन को हम जैन शिक्षक बोलते थे? क्या सूफियों को जैन शिक्षक बोलते थे? क्या गुरु को हम जैन शिक्षक बोलते थे? क्या तीर्थकर को हम जैन शिक्षक बोलते थे? या महर्षि को हम जैन शिक्षक बोलते थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। ये हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन है आपका सी आंसर है तीर्थकर। तीर्थंकर, तीर्थकर है आपका। जैन टीचर को हम तीर्थकर के नाम से जानते हैं। आर्यन सेटल्ड इन, आर्यन कहाँ बसे थे भाई? आर्यन कहाँ बसे थे? ये नाम है, राजस्थान के अंदर बसे थे। वैली ऑफ गंगा एंड यमुना, यमुना गंगा यमुना की क्या घाटी, गंगा यमुना की घाटी के अंदर बसे थे।
क्या पंजाब के अंदर बसे थे? वैली ऑफ इंदस, क्या इंदस की घाटी के अंदर बसे थे? बताइए। क्या हिंदू की घाटी के अंदर बसे थे, पंजाब के अंदर बसे थे, गंगा और यमुना की घाटी के अंदर बसे थे, या राजस्थान के अंदर बसे थे, आर्यन बसे थे? भी आपका पंजाब के अंदर। सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है, पंजाब के अंदर आर्यन बसे थे। आर्य समाज के जो लोग थे पंजाब के अंदर बसे थे। ठीक है भाई, पंजाब के अंदर ये स्टेट है आपका इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेदा? निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? क्या ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद? बताइए इसका आंसर क्या है, कौन सा इनमें से वेद नहीं है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और उपनिषद। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका वेद नहीं है, ये तीनों वेद हैं। ये तीनों वेद आपके पास है, टोटल आपके पास 4 वेद हैं। ठीक है भाई, 4 वेदास, 4 वेद हैं। सबसे पहले आपका ऋग्वेद आता है। ठीक है भाई, ऋग्वेद आता है। उसके बाद आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, फिर है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, और लास्ट है आपका सामवेद। ठीक है, ये 4 वेद है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वेद आपके पास ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद आपके पास ऋग्वेद है। चारों के चारों वेद के बारे में मैंने बताया, ये 4 के 4 आपको नोट डाउन करने हैं, इनको लिख लीजिए, अभी के अभी लिख लीजिए इनको, कि टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट अमोंग द वेदास? जी हाँ, ये तो मैंने आंसर अभी के अभी आपको बताया है। निम्न में से कैसे वेदों में सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है? सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये चारों के चारों वेद आपको ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पुराना वेद के बारे में मैंने बताया था, ए ऑप्शन है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पास पूछा जाता है, गौतम बुद्ध द सन ऑफ सक्या किंग एंड माया देवी बोर्न इन 563 BC। सक्या राजा और माया देवी के पुत्र गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईस्वी पर कहाँ हुआ था भाई? एट कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है आपके पास सारनाथ के अंदर, बी ऑप्शन है आपके पास लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु के पास एक लुम्बिनी प्लेस है, क्या वहां पर हुआ था? वैशाली के अंदर हुआ था या फिर कौशल के अंदर हुआ था? बताइए भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बारे में। देखो, एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए, तो इसलिए मैं बताता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आ जाएगा। बट आपको थोड़ा लॉजिकल करना है, आपको थोड़ा अच्छे से समझना। कैसे समझना, देखो, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, गौतम बुद्ध के पापा कौन थे, पिताजी कौन थे, गौतम बुद्ध के फादर कौन थे? शाक्या किंग थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी, कब जन्म हुआ? 563 BC के अंदर जन्म हुआ। देखो, एक क्वेश्चन के अंदर 3 तो क्वेश्चन ये हो गए, और कहाँ हुआ? लुम्बिनी के अंदर हुआ। 4th क्वेश्चन आपके पास क्या हुआ कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी के अंदर। कहाँ पर है वो? कपिल वस्तु के पास है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा भाई। 13th क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ 4 ट्रूथ ऑफ बुद्धा? कौन कौन सा इनमें से 4 सत्य का हिस्सा नहीं है? बुद्ध की 4 सत्यों का हिस्सा नहीं है। 4 सत्य क्या थे? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्री, दुनिया दुख से भरी है। द कोज ऑफ मिजरी इज डिजायर, दुख का कारण इच्छा है।
मिजरी कैन बी एवर्टेड बाय कंट्रोलिंग डिजायर, इच्छा को नियंत्रण करके दुख को रोका जा सकता है। द डिजायर कैन बी सप्रेस्ड बाय मेडिटेशन, ध्यान द्वारा इच्छा को दबाया जा सकता है। देखो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हिंदी के अंदर देखने को मिल सकती है। कौन सा व्यक्ति बुद्ध के 4 सत्यों का हिस्सा नहीं, व्यक्ति नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कौन सा बुद्ध के जो 4 सत्य बताए गए हैं उनमें से कौन सा आपका हिस्सा नहीं है। फिर से दो ऑप्शन रिपीट करते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, दुनिया दुख से भरी है। द कोज ऑफ मिजरी इज डिजायर, दुख का कारण इच्छा है। मिजरी कैन बी अवर्टेड बाय कंट्रोलिंग डिजायर, इच्छा को नियंत्रण करके दुख को रोका जा सकता है। और आपके पास द डिजायर कैन बी सप्रेस्ड बाय मेडिटेशन, ध्यान द्वारा इच्छा को दबाया जा सकता है। आपका आंसर है डी। डी आंसर है, द डिजायर कैन बी सप्रेस्ड। ये आपका बुद्ध के जो 4 सत्य थे उनका हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन आपका हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो गया डी। ठीक है, ये तीनों बुद्ध के 4 सत्यों में से 3 सत्य हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन आपके पास है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय अशोका टू श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म, अशोका के द्वारा बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा गया। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है कौटिल्य, बी ऑप्शन है आपके पास पुष्यमित्र, सी ऑप्शन आपके पास बाणभट्ट और डी ऑप्शन है आपके पास महेंद्र। किसको भेजा गया था? अशोका के द्वारा श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसको भेजा गया था भाई? अशोका को। अशोका ने किसको भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? श्रीलंका किसको भेजा था भाई? डी ऑप्शन है आपका महेंद्र, डी ऑप्शन है आपका महेंद्र। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है भाई। 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है आपके पास। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच, कौन सी भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए थे? ये तो भाई सब इम्पोर्टेंट 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 इम्पोर्टेंट, इतनी बार इम्पोर्टेंट लिख सकते हो इसके ऊपर, तो इतना हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं बोलता 99% चांस आपको ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर देखने को मिलता है। मोस्टली ज्यादा, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे भाई? ए ऑप्शन आपका पाली, बी ऑप्शन आपका संस्कृत, सी ऑप्शन आपका मगधी और डी ऑप्शन आपका शोरसैनी। बिल्कुल आसान है, ए ऑप्शन है आपका पाली के अंदर, पाली जो लैंग्वेज है, पाली जो भाषा है, इसके अंदर बुद्ध ने उपदेश दिए थे अपने, बुद्ध ने उपदेश दिए थे भाई अपने। 16वां क्वेश्चन क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट बुद्धा, बुद्धा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गौतम अटेंड इनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री नियर गया इन 531 बीसी, 531 बीसी के अंदर गौतम ने गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे आत्म ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम ने 531 बीसी में गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे आत्म ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है भाई, ये सही है, ऐसा ही किया गया था। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon ऑफ सारनाथ इन ए गैदरिंग ऑफ 5 ascetic ब्राह्मण, बुद्धा ने 5 तपस्वी ब्राह्मणों की सभा में सारनाथ का पहला उपदेश दिया था। जी हाँ, ये भी आपका सही है। बुद्धा preached about 4 noble truth and 8 fold path, बुद्ध ने 4 महान सत्य और 8 गुना पथ का उपदेश दिया था। जी हाँ, ये भी आपका सत्य है। तो आपका ऑप्शन बचा डी, आपका ऑप्शन गलत हुआ। बुद्धा बिलीव्ड इन कास्टिज्म एंड इट वाज द पार्ट ऑफ डॉक्ट्राइन, जी नहीं, बुद्ध जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, उसका ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं था। ठीक है भाई, ये भी एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको बुद्धा ने कहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे आपका आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कहाँ पर था वो पीपल का पेड़? गया के अंदर था। ठीक है, फर्स्ट सम्मन कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंदर फर्स्ट सम्मन दिया था 5 एसेटिक ब्राह्मणों को। सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को उसने अपना फर्स्ट सम्मन दिया था, जिसके 4 नोबल ट्रूथ हैं भाई और 8 फोल्ड पाथ है।
ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच, छह क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए मैं साथ के साथ का आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई भी ऐसा महान आदमी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन दे दे कि सर ये 7 या 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए, आपके पेपर के अंदर आ जाएंगे। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शन भी हैं। ऑप्शन को भी पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन भी। जैनिज्म बिलीव्ड इन 24 तीर्थंकर्स, लास्ट ऑफ हुम वाज माहिरा। महावीरा सबसे लास्ट थे, टोटल 24 तीर्थकार थे, पहला कौन था? जैन के अंदर बैठे बताया था, जैन के गुरु को आपने क्या बोला था? तीर्थकार, जिसमें 24 तीर्थकार थे, सबसे लास्ट आपका महावीरा था। पहला कौन था? क्या आदिनाथ था, क्या ऋषभ देव था, क्या वासु पूजा था, या फिर पार्थनाथ था, पार्श्वनाथ? ठीक है, कौन सा था भाई बताइए? 70वें का आपका बी आंसर है, ऋषभ देव सबसे पहले गुरु थे, सबसे पहले तीर्थकार थे जैन धर्म के। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकार आपके पास थे ऋषभ देव। ठीक है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन इसके अंदर भी आ गए। 24 टोटल कितने बताए गए भाई? 24 तीर्थकार थे, सबसे लास्ट कौन थे? महावीरा, और सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव। 3 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। 18वां क्वेश्चन है आपको, महावीरा वाज बोर्न एट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है आपके पास कुंद्रग्रामा नियर वैशाली, वैशाली के पास कुंद्रग्राम है, कपिलवस्तु के अंदर हुआ था, या लुम्बिनी के अंदर हुआ था, या फिर सारनाथ के अंदर हुआ था? बताइए भाई, कहाँ हुआ था महावीरा का जन्म, कहाँ हुआ था? उम्मीद है आपका आंसर सही होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसका आंसर है आपका ए। इसका आंसर है वैशाली के पास कुंदरग्राम है, कुंदरग्राम नियर वैशाली, महावीरा का जन्म यहाँ पर हुआ था। ए ऑप्शन के अंदर वैशाली के पास कुंदरग्राम। ठीक है भाई, 19वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, जैन के 3 रत्न थे। जैन के कितने रत्न थे भाई? 3। उन 3 रत्नों में से ये इनमें से कौन से ऐसा है जो 3 रत्नों में से नहीं है? राइट वर्शिप, सही पूजा, राइट फेथ, सही विश्वास, राइट नॉलेज, सही ज्ञान, नॉट डिजोल्व, भंग नहीं। तो इनमें से कौन सा आपका 3 रत्नों में से नहीं था? ये आपका आंसर है भाई ए। ए है सही पूजा, जैन के 3 रत्नों में से नहीं। आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सीरीज वाइज चल रहे। सबसे पहले आपको एंशियंट के बारे में कुछ बताया गया। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद फिर आते हैं जैनिज्म वगैरह। उसके बाद आपका मेडवल हिस्ट्री से आएगा। मेडवल हिस्ट्री में क्या क्या होता है, ये जैसे आपके पास है अकबर है, जितनी भी लड़ाइयाँ की गई थी, ऐसे आपके मेडिवल के अंदर आए, फिर आपके मॉडर्न के अंदर क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही सीरीज के अंदर क्वेश्चन लेंगे। 1 से 20 क्वेश्चन आज हम करेंगे, बाकी आपका 21 से 40 क्वेश्चन कल की क्लास में किए जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट जैनिज्म, जैन धर्म के बारे में सबसे गलत बात क्या है, मतलब गलत बात क्या, कौन सी गलत है? महावीरा बिलीव्ड द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, महावीर कर्म के सिद्धांत और आत्मा के संचरण को मानते थे। द विचुअल डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म इज अहिंसा और नॉन इंजरी टू एनीवन, जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा या किसी के प्रति कोई चोट नहीं है। कौन सा गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है। महावीर स्वामी बिलीव्ड इन कास्टिज्म लाइक ब्राह्मण, महावीर स्वामी ब्राह्मण की तरह जातिवाद में विश्वास करते थे। जी नहीं, जैन धर्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। तो ये आपका रॉन्ग पूछा गया था। गलत कौन सा है? ये आपका गलत है। डी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। महावीर वाज बोर्न इन रॉयल फैमिली ऑफ जंतरिक, महावीर जंतरिक कबीले के एक शाही परिवार से थे। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका इसका आंसर है। ये आपके 20 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
हर क्वेश्चन के अंदर एक या दो क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन भी छिपे हुए हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसके ऑप्शंस को भी पढ़िए, इसके ऑप्शंस के अंदर है क्या, क्या पूछा गया है, आंसर क्या होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम एयरफोर्स जीके सीरीज के अंदर करवाएंगे। पहले हिस्ट्री फिनिश होगी, आपका इतिहास खत्म होगा। 150 के करीबन क्वेश्चन आपके, 150 के करीबन क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के अंदर करवाए जाएंगे। इसके बाद आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचेंगे। और करीबन आपको 800 क्वेश्चन के करीबन हम करवाएंगे एयरफोर्स जीके सीरीज के अंदर। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर पेपर में आपके ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो इस वीडियोस को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर आपका एग्जाम है। ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ, बिल्कुल डिटेल्ड आपको समझाया हुआ है कैसे एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर होगा, कैसे आपकी अभी तक जो आपके जून जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आती थी उसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि आपके दोस्तों का भी सिलेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डेली यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डेली चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।